अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो हमने कंप्लीट कर दी थी पिछले लेक्चर में, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और ऊपर आई बटन में भी लिंक शो हो रहा होगा, तो जिसने नहीं देखी वो पहले उसको देख ले। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 11 इक्वल टू वाई और x माइनस 3 इक्वल टू 9। दो इक्वेशंस हमें गिवन है जिसको हम सॉल्व करेंगे और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, इसको जरा इम्पोर्टेंट है और इसको जरा देख के सॉल्व करना होगा। इसको मैं कहता हूँ, इसके सॉल्व करने का तरीका ये, इसको मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने कह दिया कि इक्वेशन 2 है। पहले मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जाऊंगा। यहां से हमने करना क्या है, यहां से हमने एक चीज को सेपरेट करना है। मुझे y सेपरेट नजर आ रहा है पहली इक्वेशन से, ठीक है। मैं पहले ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। मैंने यहां पे पहले सॉल्व करूंगा इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर इक्वेशन 1, ओके। पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया। इक्वेशन 1 है हमारे पास y इक्वल टू 3x माइनस 11। अच्छा ये मेरा x ऐसे ही बन जाता है, ठीक है जी। 3x माइनस 11, यहां पे हमने करना क्या है, हमने x में कोई भी वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। समझ आ रहा है? x में हमने कोई भी एक वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डालना है और y की वैल्यू निकालनी है। मतलब उस पॉइंट पे, x के पॉइंट पे जो भी हम वैल्यू लिखे हैं, हमें देखना है y का पॉइंट कौन सा आता है। देखते हैं आराम से, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूं उसके अंदर पुट x इक्वल टू 1, ठीक है जी। 1 से शुरू करता हूं मैंने लिख दिया y इक्वल टू x की जगह 1 लिखूंगा, 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 3 माइनस 11 माइनस का 8 आ गया। तो when, ये और से देखना, when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 8, तो मैं पुट करता हूं अब x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 पूरा लिखना, ठीक है। इन इक्वेशन 1 के अंदर हम x को 2 पुट करने जा रहे हैं, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 11, ओके। And now y equal to 3 to the 6, 6 minus 11, 6 minus 11 ये हो जाएगा जी माइनस का 5। माइनस का 5 क्यों आया? क्योंकि 11 के साथ माइनस की साइन है और हमें पता है बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन हो तो हम लिखते हैं बड़े नंबर वाली साइन को, ओके। अब मैं अच्छा पहले 1 पुट किया था तो माइनस 8 आया था, 2 पुट किया तो माइनस 5 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूं when x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 5। तो ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने 2 वैल्यू निकालनी है, हमने कितनी लेनी है? 4 वैल्यूज लेनी है, ओके। तो अब इसी को मैं 3 पुट करने जा रहा हूँ इसी के अंदर, तो y इक्वल टू 3 इंटू 3। अच्छा ये आप लिख लेना, आपके पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y इक्वल टू 3 इक्वल टू y इंटू 3 इंटू 3 माइनस 11, ओके। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 11 इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के। मैं सिर्फ ग्राफ को समझाने के लिए आपको थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं ताकि आराम से जल्दी जल्दी हो जाए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है वरना। अब करने जा रहा हूं, अच्छा जब मैंने 3 पुट किया x तो y हो गया माइनस 2, ठीक है। एंड लास्ट पुट x इक्वल टू 4 इन 1,
वन इक्वेशन में 4 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 11, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 माइनस 11, y इक्वल टू +1 when x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई है ना, इसकी मदद से हमने बनाना है एक टेबल और उस टेबल की मदद से हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व नहीं किया, तो मैं पहले इक्वेशन 1 का टेबल बनाता हूं, उसके बाद मैं इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करूंगा उसका टेबल बनाऊंगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं ताकि हमें मिटाना पड़े तो ऊपर से मिटा दे x और y। ठीक है, जब x हमने रखा था 1 तो y आया था -8। टेबल बनाने का तरीका ये है। जब x हमने रखा था 2 तो y आया था -5। जब x हमने कहा था कि तुम 3 हो जाओ तो y हो गया था -2। जब हमने x को 4 के इक्वल रख दिया तो y हो गया 1। ये जो पहली वैल्यू होती है ना ये x की होती है, ये जो दूसरी वैल्यू होती है ना ये y की होती है यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमने कहा जब x और ये y का टेबल प्लॉट हो गया। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया हो। इसके बाद मैं इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस इक्वेशन 2 के साथ करने जा रहा हूं, उसका टेबल बनाऊंगा, उसके बाद बताते हैं कि प्लॉट किस। तो मैं इसी तरीके से कंसीडर कर दूंगा इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है जी, मैंने यहां से भी y को सेपरेट करना है। किस तरह करूंगा मैंने कहा कि 9 इधर आ जाए और 3y उधर चले जाए। ठीक है, 9 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 3y, 3y उधर चले आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, 3y यहाँ 3 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इस वाली चीज को इधर, इस वाली चीज को इधर। ठीक है, मैंने कहा y इक्वल टू x माइनस 9, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये y सेपरेट हो गया। हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और y हमारे पास आता रहेगा और y आता रहेगा। एक बात का ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना कि हमने वैल्यू ऐसी रखनी है कि हमारा आंसर ना फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए कि सब कुछ सॉल्व हुआ हो, इस तरीके से एक वैल्यू निकल के आ जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 9 ये -8/3 हो जाएगा, जो किसी टेबल में नहीं आता। तो मैं यहाँ वही नंबर लिखूंगा कि या तो पॉजिटिव का कोई चीज आ जाए या नेगेटिव की आ जाए, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर नीचे फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले पुट करना चेक करता हूँ, अगर ये मैं यहाँ पे 3 रखूं तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 3, सही है जी। और जब मैंने यहाँ 3 रखा तो ये हो गया y इक्वल टू 3 माइनस 9/3, और इसके बाद -6, 3 में से जब 9 चले आएगा तो -6 बचेगा और -6/3 ये इस तरह हो जाएगा इक्वल टू -6/3, और ये हो जाएगा y इक्वल टू -2। जब हमने x को 3 रखा था तो y हमारे पास -2 आ गया। इसी तरीके से हमने इसकी 3 वैल्यूज और निकालनी है। पहले मैंने 3 रखा, ठीक है, अब मैं यहाँ 4 अगर रख दूं तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, 5 रखूं तो फिर सॉल्व नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 0 रखता हूँ, ठीक है, 0 रख के सॉल्व करता हूँ। मैंने लिखा y इक्वल टू 0 माइनस 9/3, साथ साथ करते होगे तो समझ आता रहेगा। y इक्वल टू -9/3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -3। तो when
we put x equal to 0, y become -3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ रखूँ 1 2 तो नहीं हो सकेगा, मैं यहाँ पे -3 रखता हूँ, माइनस की फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ रखता हूँ पुट x इक्वल टू -3, और जब -3 रखूंगा तो ये हो जाएगा -3 -9/3, माइनस माइनस प्लस, और प्लस होगा तो ये 9 -3 हो जाएगा 12, यानी माइनस का 12। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा -12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, y इक्वल टू माइनस का 4, ये हो जाएगा। y हमने रखा था -3, मतलब x रखा था -3, y हो गया -4। When we put x equal to 3, now y become -4, and last value हम यहाँ पे है y इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे रख दूं -3 रखा था, -2 अगर रख दूं तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ -6 रख के देखता हूँ। ठीक है, 3 रख दिया, 0 रख दिया, -6 रख के देखता हूँ। y इक्वल टू -6 -9/3, x की जगह मैंने -6 रखा है। y इक्वल टू -6 और -9, ये हो जाएगा -15/3, और ये हो जाएगा y इक्वल टू -5। सो हम इसको कह सकते हैं when x इक्वल टू -6, y इक्वल टू -5। और इसी के साथ मैं इसका एक अदर टेबल प्लॉट करने जा रहा हूं, और टेबल आपको पता है कि किस तरह से बनाया था हमने पहले, x और y इस तरह लिखा था। और हम यहाँ देखते हैं, हमने सबसे पहले हमने पुट किया था x इक्वल टू 3, तो हमारे पास आया था y इक्वल टू -2, तो -2। ठीक है जी, फिर हमने पुट किया x इक्वल टू 0, y आ गया था -3। फिर हमने पुट किया x इक्वल टू -3, y आ गया था -4। फिर हमने पुट किया -6, y आ गया था -5, एंड दिस इज एक्स्ट्रा कॉलम। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज इसमें से आ गई और 4 वैल्यूज इसमें से आ गई। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करने। स्टूडेंट, ग्राफ प्लॉट करने का तरीका ये होता है, आपके ग्राफ पेपर में कुछ इस तरह से कॉलम होता है। ठीक है जी, इसको हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल पे जो होता है ना, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे राइट साइड पे जो चीज होती है, इसको हम कहते हैं एक्स पॉजिटिव, और इसको कहते हैं एक्स नेगेटिव, इसको हम कहते हैं वाई नेगेटिव, इसको हम कहते हैं वाई पॉजिटिव। सही है जी, यहाँ पे सारी एक्स की रकमें होती हैं और यहाँ पे -x की। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे जो ग्राफ पेपर में जो बॉक्सेस होते हैं ना, हम अभी तो यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, बॉक्सेस को हम कह देते हैं कि 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 स्केल, या 3 बॉक्सेस, जो आपके ऊपर है, जिस तरह जितना बड़ा ग्राफ है, जितनी जगह है, उसके हिसाब से हम रखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने से, ये तो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 0। ठीक है जी, ये हो गया 1 1 2 3, जस्ट सपोज कर रहा हूं मैं 4 5 6, और x की वैल्यू मुझे तकरीबन इतनी ही चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से -x की मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं आपको माइनस लगा के दिखा देता हूं ताकि माइनस हो। y की वैल्यू भी हमें इसी तरह से चाहिए। ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4 5। ठीक है जी, मैंने कहा ये माइनस की वैल्यूज हैं, ये 2 है, ये 1 है।
बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ समझ नहीं आता, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं होती। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये x की वैल्यूज आ गई, ये y की वैल्यूज आ गई। ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, राइट वाली पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली नेगेटिव है। ठीक है जी, मैंने इसको बड़ा कर दिया कि y1 पे मुझे -8 चाहिए था, मैंने इसकी वैल्यूज बढ़ा दी। y1 पे x1 पे y -8 चाहिए था, तो मैं 1 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ। x1 पे y -8, x2 पे मुझे y -5 चाहिए, तो ये x2 के नीचे आऊंगा और ये y -5 के बिल्कुल सामने एक ये डॉट लगा देता हूँ। x3 पे मुझे y -2 चाहिए, x3 पे y -2 हो गया। जब आप ग्राफ पे कर रहे होगे ना तो आपको बहुत आसानी के साथ ये होता हुआ नजर आएगा। x4 पे y की वैल्यू मुझे +1 चाहिए, तो मैं ऊपर चले जाऊंगा। ठीक है जी, 1 के बिल्कुल सामने हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको एक लाइन बना दी, सारे पॉइंट्स को मिला दूं और ये लाइन बन गई है। ठीक है, ये तो अभी स्केल वगैरह नहीं है तो ये टेढ़ी मेढ़ी बन गई। ये हमने पॉइंट से पॉइंट मिला के एक लाइन बना देनी है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से x की वैल्यू 3 पे मुझे y की वैल्यू -2 चाहिए। भाई ये रही x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू -2 चाहिए। यहाँ और यहाँ सेम आ गई तो ये सेम पॉइंट बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। कैसे बताता हूँ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -3 से, x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 0 ये रही, -3 ये रही, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू -4 चाहिए, मतलब ये आएगा ये। ठीक है जी, यहाँ पे x की वैल्यू -6 पे y की वैल्यू -5 चाहिए। ये लाइन कुछ इस तरह से बनती हुई आ रही है, स्ट्रेट लाइन। ओके जी, नाउ हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो है ये वाला पॉइंट। ये वाली लाइन भी इस पॉइंट पे टकरा रही है, ये वाली लाइन भी इस पॉइंट पे टकरा रही है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो नाउ सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 3 -2। So now question number 2 हमारे पास है x + y = 4, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है जी, 2x - 1 = 5y, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से तो मुझे आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां से मैं क्या करूंगा, y इक्वल कर देता हूं मैं। ठीक है ना, y = 4 - x। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर x को पुट करता रहूंगा, y की वैल्यू आती रहेगी। मुझे 4 वैल्यूज निकालनी है, तो मैं पहले पुट करूंगा x = 1, पुट x = 1। यहाँ मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन 3 है। 1 2 तो हमें गिवन होती है, मैंने कह दिया ये इक्वेशन 3 है, इन इक्वेशन 3। सो y हमारे पास हो जाएगा y = 4 - 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है जी, y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 के। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा व्हेन x = 1, y = 3। इसी तरह से हम अब 2 को पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा y = 4 - 2 will be equal to 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा when we put x = 2, y = 2। इसी तरीके से अब मैं इसके अंदर 3 को पुट करूंगा। मैं लिख नहीं रहा पुट = 3, आपको समझ आ गया, बस पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा ताकि जल्दी हो जाए। तो y = तो क्या आएगा, हम ये पुट करने के लिए x को 3 पुट करेंगे। ठीक है जी, हमने लिख दिया y = 4 - 3, y इक्वल हो गया 4 - 3 = 1।
तो व्हेन पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 और अब 4 पुट कर लेंगे। जब मैं 4 पुट करूंगा तो ये जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। और जो हमारा टेबल है ना बच्चों वो इस तरह बन जाएगा कुछ। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x आएगी, यहाँ y आ जाएगी। ठीक है, पहले हमने x पुट किया था 1, तो y हमारे पास आया था 3। फिर हमने x पुट किया 2 तो y भी 2 आ गया। फिर हमने x पुट किया 3 तो y आ गया 1। और जब हमने x को 4 पुट किया तो y 0 आ गया। ये हमारा पहला टेबल है। इस तरीके से हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 है y इक्वल 2x माइनस 1 इक्वल टू 5y। 5y है, मैंने इसको कह दिया 2x माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू y। या फिर मैं एक काम करता हूं, y को इक्वल टू के इधर ले आता हूं। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इसके अंदर हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और y आ जाएगा। मगर यहाँ ना बहुत बड़ा जो भंड आएगा ना, वो पता है क्या है? वो ये है कि x की वैल्यू हमने वही पुट करनी है कि फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पुट करूंगा -2 को। ठीक है, पुट x इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 5। ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 अपॉन 5 हो जाएगा। और जब इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1। और ये हो जाएगा x को हमने पुट किया था -2 और y आ गया हमारे पास -1। इसी तरह से 3 वैल्यूज और निकालूंगा। मैं यहाँ पे अब पुट करूंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं -3 पुट कर दूं तो आंसर ठीक नहीं आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ चेक करना है एक एक वैल्यूज को पुट करके रफ में। ठीक है, लेकिन मैं अब इसको डायरेक्ट करूंगा। मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं रफ में नहीं करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुट बाय x इक्वल टू 3 पुट करके देखता हूँ मैं 3 से क्या होता है। -1 अपॉन 5 मुझे कैंसिल लग रहा है, इसलिए मैंने 3 पुट करूंगा। 3 टू 6 6 माइनस 1 5 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। तो -2 था तो -1 आ गया, 3 पे 1 आ गया। अब मैं 4 5 6 नहीं रखता, मैं रखता हूँ डायरेक्ट -7। देखता हूँ, चेक करता हूँ। y इक्वल टू 2 -7, x की जगह मैंने -7 रखा है भाई। और y की जगह हम देखते क्या आंसर आता है। y इक्वल टू 2 -7 -14 -14 -1 अपॉन 5 -15 अपॉन 5 हो जाएगा। ये -15 अपॉन 5 और ये हो जाएगा -3 व्हेन x इक्वल टू -7 y इक्वल टू 3। सॉरी, यह -3 है। ठीक है जी, अब लास्ट वैल्यूज निकालूंगा, उसके बाद मैं प्लॉट कर ना यहाँ पुट करता हूं मैं y इक्वल टू x की जगह मैं रख देता हूं अब 8 -1 अपॉन 5। मुझे फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, बस y इक्वल टू 2 8 16 16 -1 15 15 अपॉन 5 हो जाएगा ये। और हमें पता है 5 1 5 5 3 15। तो जब हमने 8 को पुट किया तो y हमारे पास आ गया 3। हम यहाँ पे छोटा सा एक और ये बना देते हैं जिसको हम टेबल कहते हैं। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ मैंने y लिखा। ठीक है जी, ये y समझ लेना। ओके, पहले मैंने x की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने रखी थी -2, y आ गया था -1। आपने देखना ये देख के आपने टेबल बनाना है, ये आपके आंसर आते हैं। ये
x पहला वाला है, y दूसरा वाला है। x जब 3 रखा तो y 1 हो गया, x जब -7 रखा तो y -3 हो गया, और लास्ट में जब मैंने x को 8 रखा तो y 3 हो जाएगा। ठीक है जी, x को मैंने जैसे ही 8 रखा तो y। तो नाउ स्टूडेंट मैंने ग्राफ बना दिया है। ग्राफ पेपर में आपको बना बनाया मिलता है, आपने सिर्फ लाइनें ड्रॉ करनी होती है और स्केल सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा, फिर इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 को प्लॉट करने जा रहा हूँ। x1 पे y3 है पॉजिटिव, 3y पॉजिटिव ऊपर होता है, तो x1 पे 3y पॉजिटिव ये रहा। x2 पे y भी 2 है, मतलब 2 पे 2 है। ठीक है जी, x3 पे y 1 है मतलब यहाँ आ जाएगा, और x4 पे y 0 है, मतलब ये लाइन प्लॉट हो गई है भाई। ठीक है जी, अब दूसरी इक्वेशन पे आता हूं। x -2 पे y -1 है, -2x ये रहा, y -1 ये रहा नीचे की तरफ। x3 पॉजिटिव पे y 1 है, मतलब x3 पे y 1 है ये रहा। ये हमारा आंसर वाला पॉइंट ये होगा। ठीक है, x -7 पे y 8 है। ठीक है जी, x -7 पे y की वैल्यू सॉरी -3 है, x -7 पे y की वैल्यू -3 है, तो -3 ये नीचे हो जाएगी ये रही। ठीक है जी, और x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 3 है, मतलब ये हो जाएगी। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, और जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ये ऐसे और ऐसे ही आ रही होगी, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जहां पे दो लाइनें टकरा जाए ना उसी को इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x3 पे y1 है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा 3 और 1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, तो ये करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।